झुग्गी वहाँ मकान, ये मेरी लफ्ज नहीं है, ये बीजेपी का ही लफ्ज है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। उसके बाद अगर उस बुलडोजर चल रहा है तो बताइए हम किसको जाके बोले। और बात बताइए, झुग्गी में कौन लोग रहते हैं? झुग्गी में वो तमाम वही लोग रहते हैं जो गरीब है, परेशान है, लाचार है, ठीक है, वो लोग नहीं रहते। कोई ऐसा एरिया के लोग नहीं रहते जिसके पास BMW है वो जाके झुग्गी में रहेंगे। भुला दीजिए ना केजरीवाल सरकार, हम भूल जाना चाहते केजरीवाल को, आप भुला दीजिए। आप अच्छा काम करिए जी, केजरीवाल से 10 गुना 100 गुना बेहतर आप स्कूल बनाइए, आप केजरीवाल से 100 गुना बेहतर आप हॉस्पिटल बनाइए, आप केजरीवाल से जो है 100 गुना बेहतर आप फरिश्ता योजना और बहुत सारी योजना लेके आ जाइए। आप केजरीवाल से बहुत सारी चीजें हैं जो केजरीवाल ने किया था उनको आप भुला दीजिए और आप बेहतर करिए ना, उसमें आप काम नहीं करें, आप उजाड़ने में लग गए हैं। जो परिवार वहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं आप उनको हटा दो। आप देखिए पूरी तरीके से झुग्गियों में जाइए, नाली की पानी घर के अंदर आ जाता है, किस हालत में रह रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर उनकी आश्चर्य को उजाड़ दे। क्या उम्मीद करके बैठे थे आप लोगों ने? क्या यहाँ पर क्या फूल बरसाएंगे? जब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आए थे तो आपको क्या लगा था? क्या यहाँ पर फूल बरसेंगे दिल्ली के अंदर? क्या कौन सी ख्यालों में खोए हुए थे? तो दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं, क्योंकि झुग्गियों में अगर बुलडोजर चल रहे हैं तो झुग्गी वाले भी इस चीज़ों का डिजर्व कर रहे थे, इसीलिए बुलडोजर चल रहा था। क्योंकि बीजेपी यही कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात अगर कह रहे थे, लेकिन उसके बाद अगर बुलडोजर चला रहे हैं और उनको अगर विश्वास नहीं था केजरीवाल सरकार के ऊपर, इसीलिए तो बीजेपी के ऊपर विश्वास किया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैंने बहुत सारी वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि हाँ हमारी वहाँ पर आए थे, हमें तो मोदी जी पे विश्वास था, यानी कि बीजेपी के ऊपर बहुत विश्वास है, हमारे तो मकान बना के देंगे, हम कब तक झुग्गियों में रहेंगे, हमें तो मकान बना के देंगे। लो भाई, अब मकान बना के दिया तुम्हें बीजेपी। रेखा के एक्शन से दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे यही है कि देखिए आप बोलते कुछ है करते कुछ है, आप जो बोलते वो करते नहीं है, जो नहीं बोलते उसको कर देते हैं। आपने ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये मेरी लफ्ज नहीं है, ये बीजेपी का ही लफ्ज है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। उसके बाद अगर उस बुलडोजर चल रहा है तो बताइए हम किसको जाके बोले। और दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है। अतिक्रमण हटा रहे हैं ना, अतिक्रमण हटाना तो अच्छी बात है ना। अतिक्रमण हटा रहे हैं, अगर इलीगल ही है तो यहाँ पर दिल्ली में आप देखिए कितना सारी चीजें इलीगली है। आप बताइए कौन सी चीजें इलीगली है? मैं आपको बता दूं, ये हम लोग इस वक्त जहाँ पर है यहाँ पर एनडीएमसी का एरिया लगता है, ठीक है, यहाँ पर भी तमाम जगह पे झुग्गिया है, ठीक। उसके बाद आप बाहर चले जाइए, आप जहाँ पर एमसीडी का एरिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी भी जो है, बीजेपी एमसीडी में भी बीजेपी है, केंद्र सरकार में भी बीजेपी है और राज्य सरकार में भी बीजेपी है। जहां पर आप कह रहे हैं इलीगली नहीं है हर चीज, तो आप सबको उड़ा दो, सबको हटा दो, पूरी तरीके से साफ कर दो। क्यों आप एक जगह के लिए? हाँ, नगर से शुरुआत हो चुका है इसमें, लेकिन आप लोगों को लेकिन वादा किया था। अगर झुग्गी आप तोड़ रहे हो, आपने ये नहीं बोला कि हम सत्ता में आएंगे तो झुग्गियां तोड़ेंगे, ये बोला था क्या? उन्होंने ये बोला था कि जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा, यानी कि जहां झुग्गी बन रहे हैं वहां पर मकान मिलेगा। तो आपने वादा ये किया था, आपने ये नहीं बोला था कि जहां झुग्गी होगा वहां पर मैं मकान नहीं दूंगा, ये नहीं बोली थी। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, इसीलिए मुझे दिक्कत है कि इन्होंने जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब बार बार देखिए 2500 का वादा किया था 8 मार्च को, अब इनसे ये सवाल करो, वो कहते हैं कि हम पोर्टल तो बना रहे हैं, हम तो ये गठन कर दिया, हम तो फलाना कर दिया, ढिगराना कर दिया, ये बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था कि नहीं हर महिलाओं को 2500 देगा। उसके बाद कंडीशन आ गई कि हम उन्हीं महिलाओं को देंगे जिसके पास बीपीएल कार्ड है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो पहले की सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार का जो सुविधा थे, आप वो सारी चीजें सिस्टम को जारी रखेंगे, चाहे वो बसों की सुविधा हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा हो, तमाम जो सुविधा है वो जारी रखेंगे। उसके बाद क्या करा, अब कंडीशन लेके आगे बसों में पास बनाने की। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब बीजेपी बोलते हैं उसके ऊपर कभी विश्वास मत करिए, जो नहीं बोलेंगे वो करेंगे। इसीलिए आप झुग्गी, एक बात बताए, झुग्गी में कौन लोग रहते हैं? झुग्गी में वो तमाम वही लोग रहते हैं जो गरीब है, परेशान है, लाचार है, ठीक है, वो लोग नहीं रहते। कोई ऐसा एरिया के लोग नहीं रहते जिसके पास BMW है वो जाके झुग्गी में रहेंगे, ठीक है, वही लोग रहते हैं। आप कभी झुग्गियों में जाइएगा और झुग्गी में जाके आप देखिएगा कि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर, कुछ वहाँ पर लोग ऐसा भी है जहाँ मैंने खुद आंखों से देखा, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ ना उनको बुराई कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ पर बहुत सारी गलत चीज़ें भी होते हैं, तो उन चीज़ों को हटाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो परिवार वहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं आप उनको हटा दो। आप देखिए पूरी तरीके से झुग्गियों में जाइए, नाली की पानी घर के अंदर आ जाता है, किस हालत में रह रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर उनकी आश्चर्य को उजाड़ दे। हम रास्ता बना रहे हैं ताकि झुग्गी हटेगा, तभी तो रोड क्लियर होगा, सीवर दिक्कत क्लियर होगा, नाला क्लियर होगा। उनके पास बहाना बहुत है, काम करने के लिए अगर काम करना चाहे ना तो बहुत सारी काम है। आप शिक्षा
शिक्षा में काम करिए। हमें भुला दीजिए ना केजरीवाल सरकार, हम भूल जाना चाहते केजरीवाल को, आप भुला दीजिए। आप अच्छा काम करिए जी, केजरीवाल से 10 गुना 100 गुना बेहतर आप स्कूल बनाइए, आप केजरीवाल से 100 गुना बेहतर आप हॉस्पिटल बनाइए, आप केजरीवाल से जो है 100 गुना बेहतर आप फरिश्ता योजना और बहुत सारी योजना लेके आ जाइए। आप केजरीवाल से बहुत सारी चीजें हैं जो केजरीवाल ने किया था उनको आप भुला दीजिए और आप बेहतर करिए ना, उसमें आप काम नहीं करें, आप उजाड़ने में लग गए हैं।